नमस्कार मित्रों, मैं रवि। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ यानी बोल्ड बिहार न्यूज़। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार आखिर उद्योग विहीन क्यों है। चुनाव आते हैं जाते हैं, पर तो कोई भी नेता उद्योग लगाने की बात नहीं करता। आज हमारे साथ चर्चा पर 4 लोग आए हुए हैं, जिसमें मिथिलेश सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दूसरे जो हैं ये रविंदर यादव जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, और अजय सिन्हा जी हैं जो उद्योगपति हैं, और नाग बाबा जो हैं ये वरिष्ठ वकील हैं। तो इन सब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आवत बड़ी है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बिहार की हालत कुछ ऐसी है, यहाँ चारों ओर अंधेर गर्दी ही फैली हुई है। यहाँ विकास का क्या खाक होगा जब यहाँ अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और 9वीं पास इंजीनियर मुख्यमंत्री को उतार कर अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं। तो शायद इसलिए अब तक बिहार में विकास नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ की सत्ता की लड़ाई होती है। आप देखिए, अन्य प्रदेशों में बिहारी मजदूर जाते हैं कमाने के लिए, और उसके लिए यहाँ से ट्रेन उपलब्ध कराई जाती है कि वो जाके बाहर मजदूरी करें। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की राजनीतिज्ञ हैं, जो कभी नहीं चाहा कि यहाँ औद्योगिकरण हो। अलबत्ता यह सही है कि वर्तमान सरकार में काफ़ी सड़कें बनी, जिससे आवागमन का विकास हुआ, परंतु मजदूरों के पलायन और बेरोजगारी की समस्या पर कोई कार्य नहीं हुआ। आज बिहार फिर चुनाव के कगार पर खड़ा है, और नेताओं के भाषण को देखिए, सभी एक दूसरे पर अटैक करते हैं। यह उसकी कमियां निकालते हैं, वो इनकी कमियां निकालते हैं, लेकिन इनके बीच ये कहीं नहीं आता कि कोई नहीं कहता कि हम कितनी फैक्ट्री लगवाएंगे, यदि हमारी सरकार बनी तो हम कितनी फैक्ट्री लगाएंगे, ये कोई पार्टी नहीं कहता। जबकि पूर्णिया जैसे जैसे कि बिहार में मखाना, केला, जूट 3 ऐसे फसल हैं जिन पर यहाँ पर उद्योग विकसित किया जा सकता है। यह फसल की फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ न लग के ये कहाँ जा रहा है? ये जो है बगल के राज्य कलकत्ता जा रहा है, मुंबई जा रहा है, वहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ आलू का उत्पादन होता है, और तो वो आलू कहाँ चला जाता है? मुंबई जाता है, और वहाँ से वो लेज बन के पापड़ी बन के आता है, और उसे हम महंगे दामों में खरीदते हैं। मक्का कलकत्ते की साइड जाता है, और उससे भी कई तरह की चीज़ें बनती है, और वो आता है फिर हमारे ही मार्केट में, और हम उसको खरीदते हैं महंगे दामों में, और हमारे ही मजदूर वहाँ जाके काम करते हैं। तो क्या बिहारी मजदूरी के लिए पैदा हुआ है? अब एक दूसरा मुद्दा ये है कि दबंगई, गुंडे यहाँ निरंकुश हैं, और शासन की पकड़ ढीली है। आम आदमी जो है यहाँ करोड़ों रुपया लगाकर अपनी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी जो लगाएगा उससे रंगदारी मांगी जाती है। प्रशासन भी कोई न कोई गियर लगाकर उससे कुछ न कुछ वसूलने के चक्कर में रहता है। ऐसे में तय है कि यहाँ पर उद्योग का विकास नहीं हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? आप देखिए कि लंबे लंबे भाषण केवल मिलते हैं। कोई भी नेता, कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो ये नहीं कहता कि हमारी सरकार बनेगी तो उद्योग लगेंगे। ये ज़रूर कहता है कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, लेकिन कैसे, इसका कोई खाका इनके पास नहीं है। ये खामखा केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि जब आगे ये नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, क्या प्लान है आपके पास। ये
100 यूनिट बिजली फ्री कर देने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। मिथिलेश जी बताएं, आपकी क्या राय है बिहार के उद्योग विहीन होने का? बिहार में सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो लोग करना चाहते हैं यहाँ राजनीतिक दल और अफसरों का सहयोग उसको भरपूर नहीं मिल पाता। एक दूसरा कारण है जो बैंक कर्मी भी यहाँ ऋण देने में बहुत दौड़ाते हैं, कोताही के लोग थक हार के छोड़ देता है। कोई जो करना चाहता है तो उसको जो है दौड़ दौड़ के थक जाता है, उसके बाद छोड़ देता है जब हमको नहीं मिलेगा। इसमें बैंक कर्मी का भी भूमिका काफ़ी है, जो लोग नहीं हो पा रहा कि लोग ज़रूरत पर जो है सहूलियत से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। पुलिस का जो रवैया है अपराध का, इन दिनों पुलिस जो है सारे अपराध को छोड़ के सिर्फ शराबबंदी में लगा हुआ है कि खोजो कहाँ शराब बिक रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लूट हो रहा है कोई मतलब नहीं, मर्डर हो रहा है कोई मतलब नहीं, हत्या हो रही कोई मतलब नहीं, क्योंकि शराबबंदी में पकड़ता है और पैसा तुरंत उसको मिलता है, उसमें मेहनत को कम होता है, इसीलिए पुलिस तंत्र उसके पीछे है। उससे भी उद्योग में जो लोग आना चाहते हैं, अपना पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगा कर अच्छे उद्योग करना चाहते हैं, वो घबरा रहे हैं जो कल जो है मेरा क्या होगा। उसके बिजली की व्यवस्था यहाँ जो है बहुत ही लचर है। ये सारा चीज़ लेकर उद्योग लगने के लिए सबसे पहले सारे सुविधा, मूलभूत सुविधा चाहिए, और मूलभूत सुविधा जब तक नहीं मिलेगा कोई भी पूंजीपति अपना पूंजी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और जो पूंजीपति है उद्योग तभी लगा पाएगा जो सारा मूलभूत सुविधा उसको मिले, हर तरह का उसको सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि वह पूंजी लगाएगा तो वह दो पैसा उसको आया। ऐसा नहीं पूंजी लगा करके वह माथा पकड़ के करने लगे। और बेटा जूट में इतना मेहनत था, इतना था, उसका एक भी यहाँ पर जूट का फैक्ट्री नहीं है। फारबिसगंज में एक फैक्ट्री था जूट का, वो बंद हो चुका है। पूर्णिया का भी वही स्थिति है, कटिहार भी बंद हो चुका है। इसीलिए जूट का जो है कृषक वो कलकत्ता पर निर्भर करता है, इसीलिए जूट की खेती समाप्त हो चुका है। अब रहा मखाना खेती। मखाना खेती है, लेकिन अब भी जो मखाना बोर्ड बनाने का हुआ था उसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जैसा चर्चा है कि मखाना बोर्ड जो है दरभंगा बनने जा रहा है या भागलपुर, जबकि भागलपुर में मखाना खेती है ही नहीं। फिर मखाना बोर्ड भागलपुर बनाने का क्या तुक है पता नहीं। दरभंगा भी पूर्णिया और कोसी सीमांचल से कम ही दरभंगा में भी मखाना का उत्पादन हो रहा है। सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन कोसी और सीमांचल के इलाके में ही होता है। फिर भी राजनीतिक जो होता है, ये राजनीतिक दबाव के चलते मखाना बोर्ड को ले जा रहा है पूर्णिया से अलग, तो मखाना किसान भी तो हतोत्साहित हो रहा है। मिथिलेश जी ने बड़ी ढंग से सारी बातों को रखा है। रविंद्र बाबू आप बताएं, आप इनके बातों से कितने सहमत, आपका क्या कहना है? आज के परिवेश में 20 सालों से सरकार है नीतीश कुमार जी की, और उन्होंने वादा किया था कि हम बिहार में पलायन को रोकेंगे और लोग को नौकरी भी देंगे और उद्योग भी बैठाएंगे। यहाँ के जनता पूर्ण रूप से उनके ऊपर विश्वास किया और भरोसा किया, लेकिन और जो हो, लेकिन मूलभूत योजना जो है कि उद्योग बैठना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए और नौकरी मिलना चाहिए, ये 3 मूलभूत योजना भटक गया। क्यों नहीं लग पाया, कारण क्या है? जैसे एक पंचवर्षीय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि ये उद्योग बिहार में बाहर के आदमी को परिवेश करके हमने उद्योग लगाए, लेकिन हम लोग इंतज़ार में रहे, लेकिन कभी उद्योग लगाने वाले यहाँ आए नहीं और गलत तरीके से
जितना भी सरकारी ज़मीन था, मरंगा बियाडा का हाल आप देख रहे हैं सामने। सभी जगह बनमनखी बियाडा को दिया गया, आप देख रहे हैं सामने। बनमनखी बियाडा के ज़मीन में पहले भी हमने मांग किया था कि हमारा जिला, बिहार में पूर्णिया जिला एक ऐसा जिला है जो कृषि पर आधारित है और 118 बीघा चीनी मिल की सारे कारखाने, सारे लोहा बिक गए और वो ज़मीन अडानी और अंबानी के ग्रुप को दे दिया गया और वहाँ बोला सीमेंट फैक्ट्री लगेगा। मेरा मांग ये आज से नहीं, बहुत दिनों से है कि यहाँ राइस मिल का फैक्ट्री बैठा दिया जाए, उसके बाद इथेनॉल फैक्ट्री बैठा दिया जाए और जूट मिल बैठा दिया जाए। जूट, राइट। तो जूट फैक्ट्री और ये तीन चीज़ 118 बीघा ज़मीन में अगर बन जाता है तो यहाँ लोगों का पलायन हम लोग को लगता है कि जिला में रुक जाएगा। और ज़मीन पर्याप्त है, सब कुछ है और ये उद्योग ऐसा है कि बहुत पूंजी भी नहीं लगेगी। सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इनको आप एक विश्वास सूत्र से पता करके और इसको रूप धारण करवाइए कि यहाँ ये तीन चीज़ खुलने से किसानों में जान आ जाएगी। गन्ना फैक्ट्री बन गई, अब तो गन्ना फैक्ट्री आ नहीं सकती, लेकिन ये आपका बियाडा का ज़मीन, उसमें आप इसको खुलवा सकते हैं। अभी जो आप सीमेंट फैक्ट्री खुला रहे हैं उससे कोई फ़ायदा लोगों को नहीं है। यहाँ तो सीमेंट की फैक्ट्री खुल ही नहीं सकती है, ये गलत बात है। सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुली, जो यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, यहाँ अवेलेबिलिटी है केला, यहाँ अवेलेबिलिटी है मक्का, यहाँ अवेलेबिलिटी है जूट, इस पर आधारित ही खुलेगा। हाँ, वो सब तो सीमेंट फालतू का है। हाँ, तो सीमेंट फालतू, आप इसको जाके सर्वे कर लीजिए। सीमेंट का फैक्ट्री वहाँ चालू होने वाला है, उसमें लगने वाला है। इसलिए मेरा मांग है कि नहीं, जो ये तीन चीज़ है इसको यहाँ लगाया जाए और काम करना सरकार में कोई रहे, लेकिन काम करना जो है ना एक बड़ी जवाबदेही है। जो दिखता है वो सब दिन नाम आता है। इसलिए पूर्ण रूप से हम आग्रह और विनती करेंगे कि आप लोग के चैनल के माध्यम से वहाँ तक ये बात जाना चाहिए कि उसमें तीनों फैक्ट्री बैठ जाना चाहिए। अजय सिन्हा जी, जो कि उद्योगपति हैं, आप बताएं आपको क्या समस्याएं आ रही है, आप क्या मानते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंडस्ट्री को लेके कोई शिक्षा यहाँ नहीं दिया जा रहा है, किसी तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस टाइप का कोई मुहिम नहीं चला रहा है जिससे कि लोग जागरूक हो, जाने कि कौन सी इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, कौन सा इंडस्ट्री यहाँ ग्रो कर सकता है, कौन सा इंडस्ट्री चलेगा। एक ये कारण हो गया जो सरकारी तंत्र सोया हुआ है जिसको लेके। दूसरा है लोगों के पास पैसे का अभाव है, लोग उतना कैपेबल नहीं है कि अपना पैसा लगा के वो किसी इंडस्ट्री को एक्सटेंड कर सकें। इस वजह से भी नहीं लग रहा है। यदि कुछ लोग जागरूक होते हैं, आगे आते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक फॉर्म भर के बैंक को भेज देती है, उसके बाद बैंक अपना नौटंकी दिखलाते रहता है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। इस सब कारण से लोग इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तीसरा है यहाँ यदि कोई छोटा सा इंडस्ट्री लगता है तो उसके पीछे असूली का कारोबार शुरू हो जाता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। कोई सरकारी लोग आएंगे असूलने के लिए, कोई गुंडा तत्व के लोग आएंगे असूलने के लिए। तो इस डर से यहाँ लोग इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, जो हमको लगता है। पॉलिटिकल सपोर्ट कितना मिलता है? पॉलिटिकल सपोर्ट तो नगण्य है। सिर्फ जब आप कोई इंडस्ट्री खड़ा कर दीजिएगा तो नेताजी को बुलाइएगा, आएंगे, फीता काटेंगे, अपने आदमी के साथ खाएंगे और चले जाएंगे। आपको कोई मदद वो नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री के लिए बिजली भी बहुत बड़ी पॉइंट बनती है, तो बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति तो पहले अच्छी थी, लेकिन इधर से बहुत ही ख़राब स्थिति में चल रहा है। ये भी एक रीज़न है कि लोग सोचते हैं कि यदि हम जनरेटर चलाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट भाग जाएगा। और अधिवक्ता जो कि हमारे समाज का एक विद्वान आदमी माने जाते हैं, अब इनकी राय मानते हैं। बताइए वकील साहब, क्या है, कैसे, क्या आप मानते हैं, इसमें किसको दोषी मान रहे हैं? बिहार में
उद्यम के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति का बाधक यहाँ की सरकारी व्यवस्था, लाल फीताशाही और लचर कानूनी व्यवस्था मूल रूप से कारक के रूप में माना जाए। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री डालने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, जब उद्योग की परिभाषा की बात होगी तो जैसे गन्ना के क्षेत्र में ईख का रॉ मटेरियल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सुलभ मजदूर की व्यवस्था, लागत की रकम कम होना, वो सारी संभावनाएं बिहार में, जल की संभावनाएं भी प्रचुर है, लेबर क्राइसिस भी नहीं है, पूंजी की भी कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है, सरकारी इच्छा शक्ति की कमी और कानून व्यवस्था। आपने इन चारों लोगों को सुना, चारों की अपनी अपनी बात है, पर एक बात निष्कर्ष से स्पष्ट है कि यहाँ जहाँ पॉलिटिकल सोच की भी आवश्यकता है, वहीं क्रिमिनलाइजेशन को भी रोकने की आवश्यकता है। बात सही है कि सड़कें अच्छी बनी है और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, सरकार की ओर से व्यवसायियों को प्रोत्साहित करें, उन्हें सुख दें, उन्हें सब चीज़ साधन दें ताकि वो यहाँ पर उद्योग लगा सकें। धन्यवाद।